10 साल में मुसलमान मोहल्लों की हालत आप जाके देखिए क्या हालात है। ना वहाँ सफाई है, ना सड़कें हैं। दोहरापन किया जाता है मुसलमान के साथ। हम तो प्रधानी ही चाहते हैं क्योंकि प्रधानी में हमारा विकास ज़्यादा होता है। अच्छा। चेयरमैनी का तो शहरों का हाल देखते हैं, वही हालत ख़राब है सड़कों की। ना कोई सफाई होगी, ना विकास का कोई कार्य होगा, बल्कि एक और बोझ बढ़ेगा गांव वालों पर, टैक्स का। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, एमडीए टैक्स। एक ईंट नहीं रख सकता कोई गरीब आदमी। इतना बुरा हाल हो जाएगा यहाँ। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। वार्ड नंबर 46 में हम इस समय पहुंच चुके हैं और जो पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी सुजुड़ू के अंदर हम मौजूद हैं। और वार्ड नंबर 46 यहाँ पर सुजुड़ू के अंदर ये आता है। जो वार्ड नगर पालिका में बढ़ाए गए हैं, 11 गांव लिए गए हैं, उसके बाद ये 46 नंबर का वार्ड सुजुड़ू के अंदर आता है। वार्ड नंबर 46 की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल का कार्यकाल जो प्रधान का था वो कैसा लगा इनको, और जो चेयरमैनी में अभी ये वार्ड आ गया है तो चेयरमैनी का वार्ड में संतुष्ट है जनता या प्रधानी में संतुष्ट है। और जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल जैसे और वार्ड में भी ये देखते हैं, इनके जानने वाले रहते होंगे, तो किस तरह के जो 5 साल का चेयरमैन का कार्यकाल है ये चेयरमैन चाहते हैं या प्रधानी इनके लिए सही था। तो तमाम जनता 46 की हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर भाई, क्या कहना चाहोगे? जैसा आपका पहले ग्राम पंचायत हुआ करता था, अब ये वार्ड नंबर 46 नगर पालिका में आ गया है, तो क्या लगता है आपको कि ग्राम प्रधान सही था या चेयरमैन अब बन जाएगा, सभासद बन जाएंगे, वो सही रहेंगे? प्रधान ही ठीक थे पहले जो थे। वो पहले जो प्रधान थे, प्रधानी में गांव का विकास भी होता है। अब चेयरमैनी में तो शहर का ही नहीं होता, तो गांव का क्या होगा? ये है नहीं। तो जैसे कहते हैं कि अभी जैसे गांव आपका शहर के नज़दीक पड़ता है, तो चेयरमैनी में जैसे आ गया कि सफाई की व्यवस्था हो जाएगी, चीज़ें बढ़ जाएंगी। देखो, सफाई की व्यवस्था तो ऐसी है, जब शहरों में ही सफाई नहीं है तो गाँवों में कहाँ होगी? ये नहीं है नहीं। अब शहरों में यहाँ भी अगर जाके देख लीजिए आप, कूड़ा जहाँ पड़ा वो वहीं पड़ा मिलेगा आपको। कोई सफाई नहीं है। गांव में जब तक प्रधान थे कम से कम सफाई होती थी। अब वो चेयरमैनी में आ गया तो अब यहाँ पे वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे शहर में होती है ऐसे ही यहाँ रहेगी। तो देखिए, इनका कहना है कि चेयरमैनी में तो शहर की सफाई नहीं हो पा रही है, तो गांव तक कहाँ पर टीम सफाई कर्मी पहुंच पाएंगे। और लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से भी ये युवा है, इन्होंने बताया कि जी प्रधानी ठीक थी, चेयरमैनी में आ गए, शहर की सफाई नहीं, यहाँ क्या हो पाएगी? हम तो प्रधानी ही चाहते हैं क्योंकि प्रधानी में हमारा विकास ज़्यादा होता है। अच्छा। चेयरमैनी का तो शहरों का हाल देखते हैं, वही हालत ख़राब है सड़कों की। अब भाई अभी तो हमारे गांव में सफाई भी बहुत अच्छी है और हमारे गांव में सब कुछ विकास होता है। उसके बाद हमें विकास की उम्मीद नहीं है चेयरमैन से। प्रधानी से हम खुश हैं। तो चेयरमैन से क्यों नहीं उम्मीद है आपको, क्या कारण है? कारण ये है कि हम देखते हैं सड़कों की हालतें ख़राब है शहर के अंदर, जो चेयरमैनी में आती हैं। रास्ते बिल्कुल हमेशा ख़राब ही मिलते हैं, गंदगी मिलती है। तो हम इसलिए खुश हैं कि हमारा गांव बहुत साफ़ है, बहुत सफाई से हमारे गांव के अंदर। तो गांव में प्रधानी ठीक है। प्रधानी चाहते हैं हम तो। तो देखिए, इनका भी कहना है कि गांव के अंदर प्रधानी ही ठीक है, चेयरमैन में तो शहर का ही विकास नहीं हो पा रहा है, तो गांव तक कहाँ पहुंच पाएंगे। और लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? अमीर कासिम एडवोकेट। वकील साहब, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से लोगों का कहना है कि जी प्रधानी ठीक थी, यहाँ पे तो अब चेयरमैनी में आ गया है, वार्ड बढ़ जाएंगे, अलग अलग चीजें हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। हमारा जो सुरडू गांव शहर के बहुत नज़दीक है और यहाँ सब सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। हमें शहर की आवश्यकता ही नहीं नगर पालिका में जाने की। अभी 1 साल तो प्रधानी के चुनाव को हुआ, अब ये थोप दिया गया हम पे। इससे हमारे गांव का विकास बाधित होगा। क्यों लगता है आपको? जैसे शहर में कहते हैं कि शहर में भाई नगर पालिका में आ जाएगा तो चीजें बढ़ जाएंगी, कर्मचारी, सफाई की बात की जाए तो सफाई के लिए कर्मचारी बढ़ जाएंगे, सभासद की बात की जाए तो सभासद में वार्ड बनेंगे तो काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, प्रधान तो अकेले होते थे। इस सफाई कर्मचारी तो प्रधानी कोटे में भी आते हैं। अभी सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। वो हफ्ते में 1-2 बार हर उसमें मोहल्ले में जाते हैं, सफाई करते हैं। कुछ प्रधान को घेर घोट का आम आदमी कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन चेयरमैन का अलग बोर्ड होता है, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती। और दूसरा एक चीज़ और है, अब मैं आपको खुल के बताऊँ। पिछले 10 साल से कांग्रेस प्रत्याशी, पहले पंकज अग्रवाल रहे, उन्हें मुसलमानों ने जिताया। दूसरे अंजू अग्रवाल ने, मुसलमानों ने जिताया। आज 10 साल में मुसलमान मोहल्लों की हालत आप जाके देखिए क्या हालात है। ना वहाँ सफाई है, ना सड़कें हैं। दोहरापन किया जाता है मुसलमान के साथ।
तो आपको लगता है जैसे सोजड़ू जो है वो मुस्लिम एरिया माना जाता है, मुस्लिम गांव है, तो इसमें भी ये चीजें? बिल्कुल होगा। जो पूर्वज चला रहा है वो ही यहाँ होगा। ना कोई सफाई होगी, ना विकास का कोई कार्य होगा, बल्कि एक और बोझ बढ़ेगा गांव वालों पर, टैक्स का। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, एमडीए टैक्स। एक ईंट नहीं रख सकता कोई गरीब आदमी। इतना बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जैसे जो चेयरमैन थे उनका कहना है कि आपने भी मुस्लिमों की बात की है कि मुस्लिम मोहल्लों में काम नहीं हुआ है। उनका दावा है कि आप जाके देखें ग्राउंड जीरो पे, मैंने चीजें कराई हैं, मैं जनता के बीच रही हूँ, काम कराया है, मुस्लिमों में ज्यादा काम कराया है। किदवई नगर देख लो, आप नयाबादी देख लो जाके। एक रोड आ रहा है खालापार से सुरडू को, मेन रोड है वो, सुरडू को क्या बाईपास को जोड़ता है खालापार से पूरे शहर को। हालत देखी जाके आप वहाँ पे, दिखाइए इन लोगों को। मेरे जो गांव, मेरा जो अपना घर है उसके बराबर से वार्ड 35 शुरू होता है, अम्बा बिहार, योगेंद्रपुरी, जाकर हालत देखिए वहाँ सड़कों की, कितना बुरा हाल है वहाँ पे। झूठ बोलते हैं लोग। तो क्या लगता है कि मतलब विकास से वंचित रह जाएगा अगर अभी नगर पालिका में यहाँ आ गया? बिल्कुल कोई विकास नहीं हो पाएगा किसी किस्म का। कोई गांव को कोई फायदा नहीं, बल्कि टैक्स के बोझ चले और बेचारे गरीब आदमी, आम आदमी उसमें दबेगा। तो मतलब प्रधानी ही ठीक थी यहाँ? हमारे हिसाब से प्रधानी ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अधिकतर लोगों का कहना है कि प्रधानी ठीक थी, टैक्स बढ़ जाएगा, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, तमाम चीजें गिनवा रहे हैं। और इनका कहना है, जो एक बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि 5 सालों में मुस्लिम कॉलोनियों में कुछ नहीं हुआ है, तो आगे क्या कुछ हो पाएगा। बहरहाल और युवा भी मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से तमाम जो लोग यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं कि जी प्रधानी से ही संतुष्ट है हम, तो चेयरमैन का गलत हो गया है। प्रधान्य से संतुष्ट हम भी, प्रधान्य से। लेकिन जैसे चीजों में बढ़ोतरी हो जाती है। अजी बस उससे कोई फायदा नहीं, हम तो प्रधान्य में खुश हैं। प्रधान्य लाओ। लेकिन अब तो चेयरमैनी में आ गया है, अब तो इस चीज को आपको देखना होगा। बस तो इसमें क्या कह सके अभी हम। तो किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? बस हम क्या उम्मीद कर सके, अब तो जो करेगी सरकार करेगी बस। तो देखिए इनका कहना है कि हम तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं चेयरमैनी में, जैसे क्षेत्र आ गया है। और लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी आपका नाम? वैसे प्रधानी ठीक रहेगी जी। नाम? आजाद। सैयद भाई, जैसे प्रधानी क्यों रहेगी ठीक? जैसे अभी तो चीजें बढ़ जाएंगी। अजी गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? अपने खाने की पूर्ति नहीं हो तो कहाँ से भरेगा? बताओ। तो प्रधानी ठीक। प्रधानी ठीक है जी। लेकिन अभी तो चेयरमैनी में आ गया है, अब तो आपको जैसे भी कैसा है इसका सामना करना पड़ेगा। बस देखे जी जैसा भी होगा। हाँ। वैसे प्रधानी ठीक है जी, हम प्रधानी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो चेयरमैनी से खुश नहीं हो? ना जी कुछ नहीं। तो देखिए लगातार लोग जो हैं यहाँ पे बता रहे हैं, और लोग मौजूद है। जी दोस्त, आपका नाम? नौशाद त्यागी। नौशाद भाई, क्या कहना चाहोगे? लोग कह रहे हैं कि जी प्रधानी ठीक थी है चेयरमैनी में, और बिना वजह के टैक्स बढ़ जाएंगे। हाँ, टैक्स तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि देखो पहले क्या हुआ था, पहले ज़माने में ये होता था कि हकीम लोग हुआ करते थे, नमाज पकड़ी, दवाई दे दी, अब आदमी ठीक हो जाता था। अब जैसे जैसे चलन हुआ, हकीम ख़त्म होते चले गए, डॉक्टर आते चले गए। अब डॉक्टर की फ़ीस अलग, दवाई अलग, वो सिस्टम इसमें होगा। चेयरमैन बनेगा, दुनिया भर के टैक्स बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, फ़ायदा बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। फ़ायदा ज़ीरो रहेगा और खर्चे बढ़ जाएंगे। तो हमारे हिसाब से तो प्रधान नहीं ठीक है, क्योंकि हमारा पुराना हकीम ठीक था और हमारा पुराना प्रधान ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से तो प्रधानी ठीक है, अभी तो चीज ये हो गई है क्लियर, तो अभी क्या कहना चाहोगे? किस तरह से इसका सामना करोगे? बस सामना क्या है, अपना इंसान जो है अपना संघर्ष कर सकता है, अपना आदमी इकट्ठी करके जाएंगे, जहाँ तक भी कोशिश होगी रोकने की कोशिश करेंगे, बात रखेंगे अपनी, देखते हैं क्या होता है। बात रखने का ही अधिकार है इंसान को, आम आदमी को अपना। अभी भी आप लोगों की कोशिश रहेगी कि चेयरमैनी से खत्म होकर प्रधानी में ही आ जाए? जी जी, इंसान बस कोशिश कर सकता है, जी जान से कोशिश करेंगे कि हमें प्रधानी ही चाहिए। जी आपका नाम? मोहम्मद निसार। क्या कहना चाहोगे? इनका कहना है कि अभी भी हम संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये प्रधानी में ही आ जाए। और प्रधानी में ठीक है, चेयरमैनी में ठीक नहीं। चेयरमैन में ठीक नहीं है, प्रधानी में ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि शहर में तो अगर आ जाएगा तो शहर वाली चीजों का लाभ मिलेगा। एक ऐसा कुछ नहीं बनेगा, बहुत जीरो पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होनेगा। शहर जैसा लाभ होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होनेगा, बहुत दिक्कत आ जाएंगी। जी दोस्त, आपका नाम? हमारे तो बोल दिया। एक बार फिर बताओ। शाहनवाज। ये बता रहे हैं कि अभी भी संघर्ष करेंगे। हाँ नहीं, सही बात, सही कह रहे हैं ये। हाँ। ऐसा होना चाहिए, प्रधान्य में आना चाहिए। प्रधान्य से फायदा, यहाँ शहर में आकर तो सड़कें भी जो कि तू पड़ी फुट्टी बनने की नहीं, आज तक बनी ना। तो देखिए इनका कहना है कि अभी भी सड़कें टूटी है, शहर के अंदर
और लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी आपका नाम? सलीम अहमद सैफी। सलीम अहमद जी, इधर आ जाएं आप थोड़ा साइड। तो क्या कहना चाहोगे? इन लोगों का कहना है कि जी चेयरमैनी में आ गया है तो चीजें गलत हो जाएंगी, हम तो प्रधानी में ही संतुष्ट थे। हाँ, जो आप सभी लोगों की राय है, मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ। बट ये तो बदलाव है, दुनिया का होना है, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी किस तरह की उम्मीद करते हो? अब ये गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब कुछ लोग भाई चाह रहे हैं कि प्रधानी में आवे, मोस्ट बेटर अगर आता है तो हो जाता है ऐसा तो। लेकिन फ़ायदे क्या हैं इसके? अभी दोनों पिछड़े में चली गई। अब हमारे जो मेजोरिटी वाले लोग हैं बेचारे, वो जाटों में से है, वो अपने अपने खड़े कर रहे, फिर ये आरक्षण कहाँ हो गया हो। तो देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जी अभी भी संघर्ष करेंगे, हम प्रधानी से ही संतुष्ट थे। वकील साहब, आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगा कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जी हम तो अभी भी संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे प्रधानी में ही, लेकिन जैसे कहा जाता है कि शहर में तो योजनाएं सरकार की ज़्यादा मिलती है, गाँव तक योजनाएं भी नहीं पहुँच पाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में योजनाएं बहुत आती हैं। आवास की योजना आती है, टॉयलेट योजना आती है, सड़क हमारे गांव की जाके देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं। अभी तो आपके शहर में भी सड़कें नहीं होंगी जैसे मेरे गांव में है। हमें क्या फायदा चेयरमैन में आके? अभी तो आप लोग आ गए हो, अभी तो आपके कहने से नहीं कुछ होने वाला, तो अभी उम्मीदें किस तरह की लगा रहे हो आप? अभी उम्मीद हमें यह है भी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुआ चल रहा है। देखो, आज तारीख लगी हुई है, 16 तारीख उसमें लगी हुई है। उस मालिक ने चाहा तो हो सकता है रोक लग जाए। लेकिन जैसे कुछ जगहों पे हम जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि जी हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि भाई हमारा गांव था, अभी शहर में हम आ गए। मेरे हिसाब से तो मैं कोई उन पर कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन वे बेवकूफ़ लोग हैं। लेकिन आपका तो जैसे शहर के बिल्कुल नजदीक का गांव था। जब हम शहर के नज़दीक हैं, सब सुविधाएं हमें शहर वाली मिल रही। हमारे यहाँ बजट बहुत अच्छा है प्रधानी का। कोई सड़क हमारे यहाँ कच्ची नहीं है, कोई खड़ंजा नहीं है, सब सीसी रोड हैं। पानी की सुविधा है, टंकी बड़ी लगी हुई है, यहाँ पे ट्यूबवेल बना हुआ है बहुत बड़ा। ठीक, पढ़ाई की सुविधा बहुत अच्छी है, क्यों शहर के नज़दीक है। लेकिन जैसे आपका गांव काफी बड़ा गांव सुजड़ू माना जाता है, तो जो एक ग्राम प्रधान तो अकेला होता था, उसको बड़ा परेशानियों का सामना करते हुए काम कराना पड़ता था। लेकिन अभी सभासद ज्यादा हो जाएंगे और तो एरिया कम आएगा, बांस में तो ज्यादा काम हो पाएगा। नहीं तो अभी कौन सा उन्होंने तीर मार दिए इसमें वार्ड में। जो वार्ड बनाए हैं, सूरडू को बेरवा बिरान कर दिया प्रशासन ने। ऐसा क्यों लगता है? सूरडू के अंदर 21,000 वोट है। 13.5 जो वोटर लिस्ट में 21,000 है, 13,500 वोट का एक वार्ड बना दिया। कितनी बची? 6,000 या 5,000। उसके बाद एक हिस्सा सूरडू का एक मोहल्ला 4,000 वोट बची थी, वो जोड़ दिया। आवास विकास, काशीराम आवास, A to Z, वसुंधरा, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, मॉडल टाउन, एक शहर का बड़ा हिस्सा उसके साथ जोड़ दिया गया। एक हिस्सा खालापार के साथ जोड़ दिया गया। तो सूरडू तो खत्म कर दिया इन्होंने। तो जैसे ये अलग अलग चीजें अभी आपने बताया कि शहर के बड़े हिस्से को इसके साथ जोड़ दिया गया, तो उससे आप लोगों को किस तरह का नुकसान होता है? सारा ही नुकसान है। ये अगर आप वार्ड बनाएंगे, कम से कम 5-5 किलोमीटर में वार्ड बन रहे हैं। एरिया जो बैठ रहा है 5 किलोमीटर का एरिया बैठ रहा है एक वार्ड का। आप देख लो क्या विकास हो जाएगा 5 किलोमीटर में। तो मतलब अगर सभासद से भी अपने किसी गांव के आदमी को काम पड़ता है तो वो दूर जाना पड़ेगा। दूर भी जाना पड़ेगा। क्षेत्रफल इतना बड़ा कर दिया इन्होंने। मेरा अपना मानना है कि साजिश के तहत मेरे गांव को इन्होंने बंदर बांट किया गया है। जो सूरडू है, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी यहाँ जिला पंचायत मेंबर है मौजूदा। 1 साल का हमारा भी कार्यकाल हुआ है। अगर आपको चुनाव ही करवाना था तो 1 साल पहले क्यों चुनाव करवाएगा? इन 11 गाँवों में चुनाव ना करवाते। जो खर्च प्रधानों का, जिला पंचायत मेंबरों का हुआ है या BDC मेंबर है उनका हुआ, वो ना होता। आप पहले ही रोक लगा देते। अब प्रधान उसमें, जिला पंचायत उसमें, नगर पालिका में जोड़ देते। कौन ऐतराज था? किसी को ऐतराज नहीं था। तो अभी भी संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी है। तो देखिए, यहाँ पे सोजुड़ू गांव में हम मौजूद थे। वार्ड 46 की जनता हमारे साथ मौजूद थी। अभी जैसे 11 गांव नगर पालिका में यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं, तो उसी में से एक सोजुड़ू गांव भी आता है, जो काफ़ी बड़ा गांव, मुस्लिम मोहल्ले गांव माना जाता है। और अभी लोगों का कहना है कि अभी हम संघर्ष लगातार जारी रखेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे गाँव को ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए, नगर पालिका में ना
लाया जाए। इन लोगों का कहना है कि जी टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, तरह तरह की चीज़ें बढ़ा दी जाएगी। वहीं इन लोगों ने एक आरोप भी लगाया है कि शहर के अंदर जो मुस्लिम कॉलोनियां हैं, चेयरमैन जो पिछले 5 सालों में यहाँ पे रही हैं, वहाँ पर वो काम नहीं करा पाई हैं। तो अभी ये जैसे सूजड़ू बड़ा गांव माना जाता है, ये बड़ा एरिया आ जाएगा, तो कैसे यहाँ पे चेयरमैन जो भी बनेगा वो कैसे काम करा पाएगा। बहरहाल इंडिया प्लस न्यूज़ की इस कोशिश स्पेशल प्रोग्राम को लेकर हम वार्ड की सरकार में हर वार्ड तक पहुंच रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और गांव में भी हम जाएंगे जो अब नगर पालिका में आ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो गांव से खुश हैं या चेयरमैनी में आने से खुश थे। तो लगातार कोशिश जारी है। अभी वार्ड 46 की जनता को आप सुन रहे थे, किस तरह की चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। अभी और वार्ड में भी चलते हैं, आप बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर, वार्ड नंबर 46। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।